हेलो दोस्तों, आपका हमारे धर्मेंद्र दास यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हाउ आई टॉट माई ग्रैंड मदर टू रीड, कि मैंने अपनी दादी को पढ़ना कैसे सिखाया। तो इसका आज इस वीडियो में हम करेंगे इसका सेकंड पार्ट, क्योंकि इसका फर्स्ट पार्ट हम पहले से ही कर चुके हैं। यदि आपने नहीं देखा तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो आइए चलते हैं हमारे इसके सेकंड पार्ट की ओर। क्या कहा गया है? आफ्टर इंजॉइंग अ वेडिंग सेरेमनी, यानी शादी समारोह में इंजॉय करने के बाद में, फॉर अ वीक, एक सप्ताह तक, विथ हर कजन्स, यानी अपने कजन के साथ में, when द अथर रिटर्न होम, जब लेखिका घर को वापस लौटती हैं, शी फाउंड हर ग्रैंड मदर इन टीयर्स, तो वह देखती हैं कि उनकी दादी माँ की आंखों में आंसू थे। इन टीयर्स जिसका अर्थ होता है आंखों में आंसू, यानी उनकी दादी माँ जो है वो रो रही होती हैं। व्हेन द अथर आस्क हर बाय शी वाज क्राइंग, जब लेखिका उनसे पूछती हैं कि बाय शी वाज क्राइंग, कि वह रो क्यों रही हैं। शी नरेटेड हर लाइफ स्टोरी, तो वह अपने जीवन की कहानी बतलाती हैं। टू द अथर, के लिए, लेखिका के लिए, उनकी दादी जो रहती हैं वो उनके जीवन की कहानी बतलाती हैं लेखिका के लिए। एंड एक्सप्रेस्ड, और क्या करती हैं? एक्सप्रेस करती हैं, यानी व्यक्त करती हैं। हर ग्रीफ अबाउट गेटिंग मैरिड वेरी अर्ली एंड नॉट गोइंग टू स्कूल, वह बतलाती कि उनकी कैसे कम उम्र में, यानी कम उम्र में उनकी शादी हो जाती है, जिसकी वजह से वह स्कूल को ना जा पाई थी, यानी स्कूल को नहीं जा पाई थी। उनकी कम उम्र में उनकी क्या हो जाती है? शादी हो जाती है। किनकी? लेखिका की, ग्रैंड मदर की, यानी दादी माँ की। सी एक्सप्लेन दैट व्हेन द अथर वाज अवे, वह कहती हैं कि जब लेखिका उनसे दूर थी, यानी दूसरे गांव में थी, वो शादी में जो वेडिंग में थी, तभी क्या होता है? करमबीर कैम एस यूजुअल, तो करमबीर वैसे ही आता था, जैसे आया था जैसे कि हर बार आता था। एस यूजुअल, यानी वैसे ही आया था जैसे कि हर बार आता था। बट सी कुडंट इवन रीड अ सिंगल लेटर, लेकिन लेखिका की जो मोम थी, जो दादी माँ जो थी, वो सिंगल लेटर, यानी एक भी शब्द को नहीं पढ़ पाई थी, एक भी वर्ड को पढ़ नहीं पाई थी। एंड फेल्ट वेरी इम्प्रेस्ड, और वह कैसी हो जाती हैं? बहुत असहाय हो जाती हैं। उनकी जो लेखिका की जो दादी माँ जो थी, वह एक भी लेटर को पढ़ नहीं पाती हैं करमबीर की, इसलिए वो क्या हो जाती हैं? बहुत ज़्यादा असहाय हो जाती हैं, इम्प्रेस्ड हो जाती हैं। हेल्पलेस, इसका अर्थ होता है असहाय, एंड डिपेंडेंट, और वो कैसी रहती हैं? हेल्पलेस रहती हैं, असहाय रहती हैं, एंड डिपेंडेंट। डिपेंडेंट का अर्थ होता है दूसरों पर निर्भर होना। जैसे कि लेखिका की दादी जो थी वह किस पर निर्भर थी? तो लेखिका पर निर्भर थी। क्यों? क्योंकि लेखिका जो है उन्हें पढ़कर कहानी सुनाती थी। हेल्पलेस एंड डिपेंडेंट। आफ्टर दिस, इसके बाद में, सी मेड फिर्म डिटर्मिनेशन, इसके बाद में वो जो है दृढ़ संकल्प लेती हैं। उनकी दादी माँ जो रहती हैं वो क्या लेती हैं? एक दृढ़ संकल्प लेती हैं, यानी दृढ़ जिसका अर्थ है निश्चित, पक्का, तो एक निश्चित संकेत वो क्या लेती हैं? संकल्प लेती हैं। दैट शी वुड लर्न टू रीड द कन्नड़ अल्फ़ाबेट, यानी वो ऐसा संकल्प लेती हैं कि वो कन्नड़ जो लैंग्वेज रहती है उसको वो जरूर सीखेंगे। फ्रॉम द नेक्स्ट डे, अगले ही दिन से, फ्रॉम द नेक्स्ट डे ऑनवर्ड, यानी अगले ही दिन से। एंड कीप सरस्वती पूजा ड्यूरिंग दशहरा एज द डेडलाइन, वो क्या करती हैं? दशहरा के टाइम वह सरस्वती पूजा को रखती हैं। कौन? दादी माँ। द डे सी शुड बी एबल टू रीड अ नॉवल बाई हरसेल्फ, यानी वह एक ऐसा संकल्प लेती हैं कि अगले दशहरा तक वह इस मतलब किसी भी नॉवल को आसानी से पढ़ सकेंगी, यानी वो कन्नड़ जो लैंग्वेज जो रहती है, कन्नड़ जो अल्फ़ाबेट रहते हैं उनको वो सीख लेंगी। अगले दशहरा से वो खुद से पढ़ना सीख जाएंगी, यानी ऐसा वो क्या लेती है? संकल्प लेती हैं। फ्रॉम नेक्स्ट डे ऑनवर्ड, यानी अगले ही दिन से। द अथर स्टार्टेड टीचिंग द ग्रैंड मदर, लेखिका जो रहती हैं, अथर यानी लेखिका जो रहती हैं वो क्या करती हैं? उन्हें पढ़ना सिखाना शुरू कर देती हैं। स्टार्टेड टीचिंग द ग्रैंड मदर, यानी दादी माँ को पढ़ना शुरू कर देती हैं। एंड फाउंड हर टू बी वेरी इंटेलिजेंट, और वह देखती हैं कि उनकी दादी माँ बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट रहती हैं, यानी बहुत ही ज़्यादा होशियार रहती हैं। वो कैसे? एंड हार्ड वर्किंग स्टूडेंट, और बहुत ही ज़्यादा कैसी रहती है? हार्ड वर्किंग रहती है, यानी बहुत ही ज़्यादा मेहनती रहती हैं। किसकी? लेखिका की दादी माँ। इंटेलिजेंट रहती हैं और कैसी रहती हैं? हार्ड वर्किंग रहती हैं। हार्ड वर्किंग जिसका अर्थ होता है बहुत मेहनत करना, तो उनकी दादी माँ जो रहती हैं बहुत ज़्यादा मेहनत करती हैं। द ग्रैंड मदर डिड अमेजिंग अबाउट ऑफ होमवर्क एंड वुड रीड, लेखिका जो रहती हैं बहुत ज़्यादा कैसी हो जाती हैं? आश्चर्यचकित रह जाती हैं। क्यों? क्योंकि उनकी दादी माँ जो रहती हैं वो क्या करती हैं? सारा होमवर्क, जो कुछ भी होमवर्क देती थी उसे वो करती थी, और वो क्या करती थी? होमवर्क एंड वुड रीड, और वो खुद से दोबारा बार बार रिपीट करती थी, यानी खुद से पढ़ती थी। रिपीट, राइट एंड रिसाइट, और वो क्या करती थी? रिपीट करती थी, यानी उसे दोहराती थी। जो भी लेखिका उन्हें पढ़ाती थी उसे वो क्या करती थी? रिपीट करती थी, यानी दोहराती थी। एंड राइट एंड रिसाइट, और वो क्या करती थी? राइट यानी लिखती थी, और रिसाइट करती थी, रिसाइट करता दोहराना, तो उसे वो क्या करती थी? दोहराती थी। जो भी लेखिका उन्हें पढ़ाती थी उसे वो क्या करती थी? राइट एंड रिसाइट करती थी। ठीक है ना? आगे चलते हैं। बैन द दशहरा फेस्टिवल कैम्प, जब अगली बार जब दशहरा का त्यौहार आता है, दशहरा फेस्टिवल जब आता है अगले साल,
द राइटर सेकेंडली वॉट अ काशी यात्रा, तो जो राइटर जो रहती हैं, लेखिका जो रहती हैं, उन्हें चुपके से क्या लाती हैं, काशी यात्रा को लाती है। सेक्रेटली जिसका अर्थ होता है चुपके से लाना, तो क्या लाती हैं, वॉट यानी लेकर आती हैं। किसको लेकर के आती है, काशी यात्रा। काशी यात्रा क्या रहती है, उनकी मैगजीन रहती है, किनकी, त्रिवेणी की, ठीक है ना। विच हैड बीन पब्लिश्ड एज अ नॉवल बाय दैट टाइम, जो कि उस टाइम क्या हुआ था, पब्लिश हुआ था। पब्लिश इसका अर्थ होता है कोई चीज़ पब्लिश होना, जैसे बुक्स वगैरह क्या होती है, पब्लिश होती है ना। तो उससे क्या होती है, उस टाइम पे पब्लिश हुई थी। जो उनकी मैगजीन जो थी, पत्रिका जो थी, नॉवल जो थी, नॉवल जिसका अर्थ होता है उपन्यास, तो उपन्यास जो उनका पब्लिश हुआ था, तो वह जो लेकर के आती हैं चुपके से। द ऑथर गॉट अ गिफ्ट ऑफ फ्रॉक मटेरियल फ्रॉम हर ग्रैंड मदर, और जो उनकी दादी माँ जो रहती हैं उनके लिए क्या देती हैं, फ्रॉक देती हैं। फ्रॉक यानी पहनने के लिए, जो पहनने एक वस्त्र टाइप का होता है, कपड़ा होता है, वो क्या देती हैं, फ्रॉक देती हैं अपनी पोती के लिए। और ये अपनी दादी माँ के लिए क्या देती हैं, एक नॉवेल देती हैं, ठीक है ना, जो उस टाइम क्या हुआ था, पब्लिश हुआ था, काशी यात्रा। देन सडनली हर ग्रैंड मदर वेंट डाउन एंड टच हर फीट, तभी अचानक से क्या होता है कि दादी माँ जो रहती हैं वो बेंट हो जाती है। बेंट का अर्थ होता है झुक जाना, और झुक कर क्या करती हैं वो, डाउन एंड टच हर फीट, और उनके क्या कर लेती हैं, जो लेखिका रहती हैं उनके पैर छू लेती हैं, ठीक है ना। द ऑथर फाउंड दिस एज एक्सट्रीमली विजियर, तो लेखिका के लिए बहुत ही ज़्यादा कैसा लगता है, अजीब लगता है। क्यों, क्योंकि दादी माँ ने उनके पैर छुए थे, है ना, झुक कर उनके पैर छुए थे, इसलिए दादी माँ को बहुत ज़्यादा कैसा लग रहा था, अजीब लगा था। विजियर जिसका अर्थ था अजीब लगना। सिंस एल्डर नेवर टच द फीट ऑफ यंगस्टर्स एंड थॉट दैट हर ग्रैंड मदर हैड ब्रोकन द रूल ऑफ ट्रेडिशन, यानी कहने का अर्थ ये है कि उनकी दादी माँ ने जो है परंपरा के जो नियम बने हुए थे, जो पहले से परंपरा के नियम बने हुए थे, वो तोड़ दिए थे। क्यों, क्योंकि उनकी दादी माँ ने जो अपनी पोती के पैर छुए थे। ऐसा लेखिका का मानना है कि छोटे लोग जो हैं बड़े लोगों के पैर छूते हैं, ना कि बड़े लोग छोटों के पैर छूते हैं। लेकिन उनकी दादी माँ तो काफ़ी थी, है ना, उम्रदराज थी, लेकिन उन्होंने अपनी पोती के पैर छुए थे, इसलिए उन्होंने अपनी परंपरा को तोड़ा था। इसलिए उन्हें क्या लग रहा था, विजय लग रहा था, यानी अजीब सा लग रहा था कि उनकी दादी माँ ने उनके पैर छुए, लेखिका के पैर छुए, जबकि उनकी जो लेखिका जो थी वो काफ़ी उम्र में छोटी थी, उनकी दादी के कंपैरिजन में, नहीं तुलना में। बट इन रिस्पॉन्स टू दैट, लेकिन दादी माँ क्या करती हैं, रिस्पॉन्स देती हैं, क्या देती हैं, हर ग्रैंड मदर रिप्लाइड दैट शी वाज टचिंग द फीट ऑफ टीचर नॉट फॉर अ 12 ईयर ग्रैंड डॉटर। उनकी दादी माँ कहती हैं कि उन्होंने अपनी पोती के पैर नहीं छुए हैं, यानी अपनी ग्रैंड डॉटर के पैर नहीं छुए हैं, बल्कि उन्होंने एक टीचर यानी एक गुरु के पैर छुए हैं। उन्होंने अपनी 12 साल की पोती के पैर नहीं छुए हैं, बल्कि एक गुरु के पैर छुए हैं, एक टीचर के पैर छुए हैं। उनका मानना रहता है, जो दादी माँ रहती हैं वो कहती हैं कि उन्होंने अपनी पोती के पैर नहीं छुए, जो कि 12 साल की रहती है उनकी पोती, उन्होंने अपनी पोती के पैर नहीं छुए, बल्कि एक गुरु के पैर छुए हैं, एक टीचर के पैर छुए हैं, ठीक है ना। एंड इन द कस्टम्स इट क्लियरली स्टेट दैट द टीचर शुड बी रिस्पेक्टेड, और उनकी प्रथा के अनुसार टीचर का हमेशा क्या होता है, रिस्पेक्ट होता है, टीचर का हमेशा आदर होता है, ठीक है ना। इट वॉज क्लियरली स्टेट दैट द टीचर शुड बी रिस्पेक्टेड, कि हमें जो है टीचर की हमेशा क्या करना चाहिए, रिस्पेक्ट करनी चाहिए, आदर देना चाहिए, उन्हें रिस्पेक्ट करना चाहिए, उनका क्या करना चाहिए, सम्मान कर देना चाहिए उनको। इर्रेस्पेक्ट ऑफ जेंडर एंड एज, ना किसी की इर्रेस्पेक्ट ऑफ जेंडर, ना किसी की जेंडर के भेदभाव की, वह मेल है या फीमेल है, इसके ध्यान में ना रखते हुए हमें सिर्फ क्या रिस्पेक्ट करना चाहिए, टीचर को मानना चाहिए कि भाई जो टीचर होते हैं वो हमेशा आदरणीय होते हैं, ठीक है ना। ऐसा उनकी दादी माँ कहती हैं। सी एक्सप्लेन दैट हर ग्रैंड डॉटर वाज वेरी लविंग एंड केयरिंग टीचर, वह कहती हैं, वह यह भी कहती हैं, एक्सप्लेन करती हैं, वह कहती है कि उनकी जो टीचर रहती है, उनकी जो ग्रैंड डॉटर रहती है, वह काफ़ी केयरिंग रहती है, यानी काफ़ी वो क्या करती है, केयर करती है, कि वो एक सारा होमवर्क जो है इनका चेक करती हैं और उन्हें जो है हार्ड वर्किंग करवाती हैं, यानी सब कुछ सिखाती A to Z। हु टॉट हर सो वेल दैट शी कुड रीड एनी नॉवल कॉन्फिडेंटली, यानी उन्हें जो है इतने अच्छे से पढ़ना सिखा देती हैं कि वे कोई भी नॉवल को, अब वे कोई भी नॉवल को आसानी से पढ़ सकती, कॉन्फिडेंटली यानी यकीनतम से खुद से ही वो आप पढ़ सकती थी, किसी भी नॉवल को, किसी भी उपन्यास को, इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, यानी बहुत कम समय में। थर्स द ऑथर हेल्प्ड हर ग्रैंड मदर टू बिकम इंडिपेंडेंट, क्यों, क्योंकि उनकी जो पोती थी उन्होंने क्या किया था, उनकी दादी माँ को इंडिपेंडेंट कर दिया था, यानी स्वतंत्र कर दिया था, कि अब वो खुद से पढ़ सकती थी, अब वो किसी पर डिपेंड नहीं रह पाती, ठीक है, अब वो किसी पर डिपेंड नहीं रह सकती थी। क्यों, क्योंकि उन्होंने खुद से पढ़ना सीख लिया था।
आगे चलते हैं। द स्टोरी एंड एज द अथर गेव अ गिफ्ट। कहानी की जो अंत होता है, कैसे अंत होता है? द अथर गेव द गिफ्ट। लेखिका जो रहती है उन्हें क्या देती है? गिफ्ट देती है, उपहार देती है। टू हर ग्रैंड मदर के लिए, अपनी दादी माँ के लिए उपहार देती हैं। एंड हर ग्रैंड मदर, और उनकी दादी माँ जो रहती है उन्हें क्या देती हैं? गिफ्ट देती हैं, उपहार देती हैं। वाज एबल टू रीड द टाइटल काशी यात्रा बाय त्रिवेणी। यानी जो लेखिका जो रहती है उनकी दादी माँ के लिए काशी यात्रा एक नॉवेल देती है, उपन्यास को देती हैं, जिन्हें वह आसानी से अब पढ़ सकती थी। और उसके बदले में जो दादी माँ रहती है उन्हें क्या देती हैं? फ्रॉक जो है वो गिफ्ट करती हैं। फ्रॉक होने के लिए उनकी पोती के लिए, यानी अपनी ग्रैंड डॉटर के लिए वो क्या करती हैं? फ्रॉक को गिफ्ट करती हैं। द टीचर वॉज वेरी ओवर एंजॉय बिकॉज हर स्टूडेंट हैड पास्ड विथ फ्लाइंग कलर। वह जो टीचर जो रहती हैं, यानी उनकी जो गुरु जो रहती हैं, यानी जो लेखिका रहती हैं, बहुत ज़्यादा प्रसन्न होती हैं। क्यों? क्योंकि उनकी जो स्टूडेंट थी, यानी उनकी जो विद्यार्थी थी, है ना, यानी उनका जो चेला थी, चेला बोले तो स्टूडेंट, है ना, तो उनकी जो स्टूडेंट थी, जो कौन थी? दादी माँ। तो बहुत ज़्यादा जो लेखिका बहुत ज़्यादा प्रसन्न होती हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो कुछ भी सिखाया था, उनकी दादी माँ अब खुद से पढ़ना लिखना सीख गई थी। अब वो खुद से पढ़ सकती थी, अब वो किसी पर भी डिपेंडेंट नहीं थी, यानी किसी पर दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं थी, यानी निर्भर नहीं थी। अब वो इंडिपेंडेंट हो गई थी, यानी आत्मनिर्भर बन चुकी थी। ठीक है ना। तो आज का था ये वीडियो। आपको बताना है कमेंट बॉक्स में ये आपके लिए स्टोरी कैसी लगी। ये क्लास 9th की है, चैप्टर 1 है। तो आपको कमेंट बॉक्स में बताइए स्टोरी आपके लिए कैसी लगी। यदि अच्छी लगी तो लाइक करके जरूर जाएं, और जो भी अपने फ्रेंड हैं उनको शेयर जरूर करें। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।